आमीन। एक फिलॉसफर था, हाईएस्ट लेवल का फिलॉसफर, और जब एक गोरा फिलॉसफर बनता है वो किसी बात को आंख बंद करके यकीन नहीं करता। और फिलॉसफर का काम होता है किसी भी चीज को, छोटी चीज को लंबा कर देना, उसे डिटेल में ले जाना। तो एक फिलॉसफर क्रिश्चियन बन गया और प्रचार करने लगा। अब वो कहता मैं खुद फिलॉसफर था, प्रचार करता था, लेकिन खुद हीलिंग के ऊपर मुझे यकीन नहीं था। और एक दिन मैं खुद बीमार हो गया, और जब मैंने वचन को पढ़ा तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरा हीलर हूं। कहता मैं उन शब्दों को, क्योंकि मुझे लगता कि परमेश्वर सिर्फ सोल को चंगा करता है, शरीर को चंगा नहीं करता। कहता नीति वचन जब मैंने पढ़ा तो वहां लिखा था कि परमेश्वर हेल्थ देता है, जो कि बॉडी के साथ संबंधित वचन है। कहता है इसके लिए तो मुझे किसी डॉक्टर के पास या किसी क्रिश्चियन, डीप क्रिश्चियन के पास जाना पड़ेगा। और जब वो गया तो उसने कहा कि हाँ, जो वर्ड बाइबल में लिखा है ये फिजिकल हीलिंग के बारे में लिखा है, नीति वचन का। तो उसने कहा मैं क्या करूं, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए मेडिसिन हूं। तो वो डॉक्टर के पास गया, उसने कहा आप जब मेडिसिन देते हैं तो कैसे देते हैं? उसने कहा हम मेडिसिन देते हैं तो सर्कल में खानी होती है, कि 24 घंटे में इतनी खानी है, ओके, कोर्स करना है। एंटीबायोटिक खाते ना लोग, डॉक्टर बोलते 5 दिन से पहले मत, ठीक भी हो जाए तो खत्म मत कर देना। टीबी की दवाई खाते तो रोज खाना, आपको मालूम होगा कई लोगों को। उसने कहा कि इसका मतलब यह है कि तू जब परमेश्वर का वचन पढ़े ना तो इसे मेडिसिन की तरह लेना। उसने कहा आप मेडिसिन कैसे देते? उसने कहा मैं देता हूं जैसे खाने के बाद 3 बार दिन में खानी है। कहता ठीक है। घर गया, वचन खोला, कहता रोज 3 बार मैं वचन पढ़ने लगा हीलिंग का। और वो बीमारी जो डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे, उसकी जिंदगी में कुछ ही दिनों में, हफ्तों में, 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो चुकी थी। अब उसका आनंद भी पूरा हुआ कि वो अपने बच्चों को हील करना चाहता है, और नीचे वाले का आनंद भी पूरा हुआ चंगाई को प्राप्त करके। आप मेरी बात समझे कि नहीं? हालेलुया। उसने वचन को मेडिसिन की तरह लिया। 3 बार मेडिसिन खाता ना आदमी, जैसे ही खाना खाया बाइबल खोल लेता था और हीलिंग वचनों को पढ़ता था। फिलॉसफर था ना, वो हर चीज को बड़ी तरीके से फॉलो करता था, और उसने फॉलो करना शुरू किया और दिनों में उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपकी लाइफ का चैलेंज, रोज बाइबल के सामने जाएं, प्रभु की हुजूरी से दूर ना हो, पढ़ें। जब नशे की तोड़ लगे बाइबल खोल लें और इसे मेडिसिन की तरह लेना है इसे, कि ये मेरी मेडिसिन है। डॉक्टर के पास जाओ ना नशा छोड़ने के लिए, वो तुम्हें दूसरे नशे की गोली देते हैं, मालूम, कि ये खानी है या अपने वाला छोड़ दे, फिर धीरे धीरे उसको कम कर देंगे। मैं आपको एक मेडिसिन दे रहा हूं, बाइबल। जब नशे की तोड़ लगे तो बाइबल खोलनी है और उसे पढ़ना है। तुम मुझे जल्दी मंगलवार से शुरू कर दोगे टेस्टिमनीज को भेजना इन जीसस ने। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। 16 आयत में लिखा, कहता तुमने मुझे नहीं चुना। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु कहता है तूने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुझे चुना है, नियुक्त किया है कि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो पिता से वो तुम्हें दे। ऊंची आवाज में कहो आमीन। आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु ने आपको क्या किया है? आपने उसको नहीं चुना। कहता तुमने मुझे नहीं चुना। मैं तो एलईडी ठीक करने आया था, आज ब्रांच में एलईडी ठीक करने आया था। अच्छा, बेबी के लिए प्रार्थना हो रही है? अच्छा ठीक है, चलो बाबा जी कर रहे लेने प्रेयर। और प्रेग्नेंट होने के बाद यकीन नहीं आ रहा, 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, डॉक्टर के पास अलग टेस्ट। तुमने मुझे, यीशु ने कहा तुमने मुझे ग्रहण नहीं किया,
हम बोलते ना मैंने यीशु को ग्रहण किया था 2002 में। नहीं नहीं, उसने तुम्हें ग्रहण किया 2002 में। तुमने उसके वचन को फॉलो किया, तुमने हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ मैं स्वीकार करता हूं उसके वचन को कि वो मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया। आमीन। कहता तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब बताओ वो बोरिंग है कि कर्जा लेने वाला तुम्हारे घर पे आके गालियां निकालता है, शाम को तुम भांग की टिक्की खाने जाते हो, थोड़ी सी दारू पी के अपने आप को थोड़ा रिलीज करते हो कि मेरा स्ट्रेस कम हो जाए, कि वो मजेदार है कि तुम किसी को पैसा मदद करने के लिए जा रहे हो सुबह सुबह अपनी गाड़ी में, कि वो मजेदार है? क्या मजेदार लगता है? तुम मदद कर रहे हो ये मजेदार है, ना कि तुम गालियां खा रहे हो ये मजेदार है। और यीशु ने कहा मेरा पिता ये चाहता है कि तुम फल लाओ, और मेरा पिता ये चाहता है कि तुम्हारा फल बना रहे। तुम फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। मेरा पिता ये चाहता है, कहता उसकी महिमा इसी से होती है। क्या मैं यहां खड़ा हो सकता था अगर पिता की महिमा मेरी जिंदगी से ना होती? तो अगर मैं नशे से आजाद ना होता, अगर मैं सेवा ना करता, अगर मैं प्रभु को जीवन ना, मैं यहां खड़ा हो पाता? क्या उसकी महिमा होती? परमेश्वर कहता मैं चाहता हूं मेरी महिमा हो, अगर तुम तैयार हो तो, अगर तुम वचन में खड़े रहने के लिए तैयार हो तो। और यह डिसीजन तब नहीं होता जब आदमी बड़ा हो जाता है। जब मैं आपकी जगह पे था, मेरे रिश्तेदार ने मुझे इनवाइट किया कि तेरे भाई की शादी है, तुझे आना है। मैं क्रिश्चियन था, पवित्र आत्मा पाया हुआ था, पास्टर शायद नहीं था लेकिन लोगों पे प्रार्थना करता था। मैं शादी में गया और वहां पर डांस चल रहा था सभी गानों के ऊपर, और शैतान ने मेरे मन में डाला अगर तू इनकी खुशी में खुशी नहीं मनाएगा तो कल तेरी खुशी नहीं मनाई जाएगी। अगर तू इनकी शादी में नहीं आएगा, कल को तेरी शादी में कौन आएगा? तो मैं शादी में चला गया, और जब डांस हो तो मैं डांस करूं, और जब मैं डांस करूं और डांस करने के बाद जब मैं बैठूं तो अंदर मेरे एक डीप घोर निराशा आए कि तू ये क्या कर रहा है। तू किसी से प्यार करता है, इसका मतलब ये नहीं तू वचन को तोड़ देगा। तो मैं बहुत निराश हुआ उस दिन, और मैंने प्रभु से वायदा किया कि प्रभु आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। कोई नाराज हो या ना हो, मेरी शादी पे कोई आए कोई ना आए। मेरी शादी पे 25,000 लोग थे, 50,000 लोग थे, आप लोग थे। रिश्तेदार तो बेचारे तंग हो रहे थे, वो तो बता रहे थे बार भाजी अही रिश्तेदार हाँ, सानू जा लैन दो, अही आ देखो साडा ही मुंडा हो। बोले नहीं नहीं। और 2008-9 में शैतान मुझे डरा रहा था कि तेरी शादी पे फिर कौन आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आपको शैतान किसी भी कारण से कहे वचन तोड़ने के लिए, मत तोड़ो। वो क्यों, कोई बड़ा रीजन हो, आपके मोहल्ले का सबसे स्ट्रांग आदमी क्यों ना हो, वो बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, वचन तोड़ने के लिए अगर कहे मत करो। क्योंकि फ्यूचर में परमेश्वर आपको कुछ बहुत बड़ा देना चाहता है। उस एक रिश्तेदार को बचाने के चक्कर में मैं 50,000 रिश्तेदार खो बैठता उस दिन, अगर मैं अपने आप को जस्टिफाई करता कि नहीं नहीं ये करना जरूरी है। ऐसे कैसे कोई दुनियादारी थोड़ी छड़ देनी है, आप लोग थोड़ी छड़ देने, रिश्तेदार थोड़ी छड़ देने। आप एक्सक्यूज देता तो यहां ना होता। और ये कहता मेरे लिए नहीं है, कहता पिता चाहता है, उसकी महिमा ही इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, बहुत सा। तुम्हारे जीवन में गवाही थोड़ी छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए, कहता बहुत सी होनी चाहिए। पढ़ लो, आप पढ़ लो, 8 आयत में यही लिखा है। कहता मेरी पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी कहता तुम मेरे चेले ठहरोगे। आज से लेहन के बाद
वापिस जाना, उस नशे से नफरत करना, उसको फेंकना पांव की जूती के नीचे, क्योंकि वो आपका एनिमी है और वो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, आपको रियल यू होने से रोक रहा है। जो रियलिटी परमेश्वर देखता है अपनी आंखों से, जब तुम्हें देखता है तो किस लेवल से देखता है, वो उसे वो हिंडर कर रहा है। वो एक दिन तलब हो सकती है शैतान लेके आए दोबारा, लेकिन तुम उससे आजाद हो चुके हो। आमीन बोल के जाओ, तुम फ्री हो चुके हो। आमीन, ऊंचाई आशीष हमारी है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तुम हैरान होंगे, तुम्हें वो गुटखा बहुत कड़वा लगने वाला है, तुम्हें वो सिगरेट बहुत कड़वी लगने वाली है, वो शराब तुम्हें पचेगी नहीं। यस, तुम फ्री हो। आमीन, ऊंचे वाला चाहिए चर्च। डोंट वरी, डोंट वरी। जब थोड़ा आप डिलीवरेंस दिन आते हैं तो दिक्कत आती है बैठने में, खड़े होने। डोंट वरी, प्रभु आपसे प्यार करता है और मैं आपके साथ हूं, परमेश्वर आपके साथ है। अपनी बॉडी पे हाथ रख के बोलो, मैं फ्री होके यहां से जा रहा हूं। मैं फ्री होके यहां से जा रहा हूं। मैं फ्रीडम अपने लिए लेता हूं, अपने रिश्तेदारों के लिए लेता हूं, अपने भाइयों बहनों के लिए, अपने बाप के लिए, बच्चों के लिए। इस फ्रीडम को मैं लेता हूं इन जीसस नेम। आमीन। कोई भी संडे नॉर्मल नहीं होगा। एवरी संडे परमेश्वर ने मुझे कहा है, एवरी संडे लोगों को मैं आगे बुलाकर उन्हें डिलीवर करूंगा और महान गवाहियां पैदा होने वाली। और जो टेस्टिमनी परमेश्वर आपको देगा, आप देखेंगे 8 साल बाद, 5 साल बाद उन व्यक्तियों को हाईएस्ट लेवल के ऊपर, फाइनेंस के नेक्स्ट लेवल के ऊपर, एक 3,000-3,500 फिर 7,000 की नौकरी करने वाला आदमी सोच भी लेगा ज्यादा से ज्यादा तो क्या सोच लेगा, पर अगर वो ये कहता है कि मैं अमेरिका से ज्यादा कमा रहा हूं, तो सोचने वाली बात है। क्यों? आप सेम नहीं होंगे आज के बाद। इन जीसस नेम, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। यीशु मेरे नाले। सुनो, अपने पड़ोसी को फिर से बोल दो, जो फल लाएगा पिता की महिमा उसी से होगी। और फल लाने के लिए तुझे यीशु में बने रहना होगा। फल कैसे लाना है? यीशु में बने कैसे रहना है? उसके वचन में चलकर, वचन में चल के बने रहना है। मुश्किल लगेगी आपको, 1-2 दिन बोरिंग लगेगा आपको, पर मेरी बात पे प्लीज यकीन कर लो, आपका फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आज रात को यहां 12 बजे से लेके कल सोमवार 12 बजे तक, ओके, कोई टीम मेंबर वापस ना जाए, आपके पास रेस्ट होगी नाइट मीटिंग के बाद 2 घंटे 3 घंटे। हम 12 घंटे सिर्फ गैर भाषा में प्रार्थना करने वाले हैं। आज रात 12 से सोमवार कल सुबह 12 बजे तक 12 घंटे गैर भाषा में परमेश्वर ने मुझे बात करने के लिए बोला है। तो जितने लोग रुक सकते हैं नाइट मीटिंग के बाद, अभी 12 बजे प्रेयर शुरू होगी। 12 से 12 सिर्फ हम गैर भाषा में प्रेयर करेंगे और प्रभु अपना मकसद पूरा करेगा, जो भी करना है उसे। ओके, आप मेरे वचन समझ गए आज के? नहीं। उसने कहा टहनी को फिर जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिजनेस के लिए, हीलिंग के लिए, फाइनेंस के लिए, शादी के लिए, कहते तुम अपने आप फल लाओगे अगर तुम मुझ में बने रहोगे। सब जन खड़े हो जाओ।
और ये सब लोग प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आशा करता हूँ आज जो वचन आपने अपोस्टल अंकुर नरूला जी के द्वारा सुना है उस वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपने आशीषें पाई होंगी। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के दास के द्वारा जो वचन को सुनते हैं और उस वचन को जब हम अपने हृदय में रिसीव करते हैं तो उस वचन पर जब हम चलना स्टार्ट करते हैं, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके वचन पर चलें, हम उसके वचन पर चित्त लगा लें, हम उसके वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लें। तो जब हम जैसे कि आज परमेश्वर के दास ने जो वचन हमें बताया है और हम उस वचनों को हमने सुना है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें उन वचनों पर चलना भी चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, मैं आशा करता हूँ जब आप इन वचनों पर चलना शुरू करोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आशीष देगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल प्रेज द सैमुअल पर पहली बार आए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और हाँ मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में आपकी कोई गवाही है जिसे आप शेयर करना चाहते हो और अगर आपको उस गवाही को देने में शर्म लगती है, आपको उस गवाही को दूसरों को बताने में शर्म लगती है, तो मेरे प्रियो आप अपनी गवाही को हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। उस गवाही के ऊपर हम आपके इस गवाही के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के द्वारा लाखों लोगों की ज़िंदगी बचाई जाएगी मेरे प्रियो। क्योंकि जब लोग उस गवाही को सुनेंगे तो उनके अंदर विश्वास आएगा, उनके अंदर परमेश्वर की विश्वास आएगा कि हाँ सच में यीशु जिंदा है, सच में यीशु अभी भी काम करता है। तो मेरे प्रियो, आप बिना देरी किए हुए अपनी गवाही को हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपके जीवन में आपकी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हम आपकी प्रार्थना रिक्वेस्टों को पढ़ते हैं और हम आपकी कमेंट्स को पढ़ते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय, अगर आपके जीवन में भी आज कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई बीमारी है, तो अगर आप चाहो तो हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को कमेंट कर सकते हो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं जानता हूँ प्रभु ने आज आपको बहुत ज़्यादा आशीष दी होंगी इस सामर्थ्य वचन के द्वारा जो आपने सुना है। तो आइए हम इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूँ आप अपनी आंखों को बंद करिए और मैं इस जो वचन आज आपने सुना है आपके लिए प्रार्थना करता हूँ उस वचन के लिए। सर्वशक्तिमान महान यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ इस भाई के, इस बहन के लिए जिसने आज तेरे दास के द्वारा प्रभु जो वचन सुना है, आज अपोस्टल अंकुर नरूला जी के द्वारा जो वचन सुना है प्रभु जी, वो उस वचन के गहरे भेद को इनके जीवन में प्रकट होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह। ये भाई, ये बहन अच्छे से खुदावन तेरी उपस्थिति में चलने वाला बने, तेरी उपस्थिति में चलने वाली बने प्रभु। तेरे राज्य की महिमा इस बहन के द्वारा हो, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति को खुदावन इनके जीवनों में मैं मांगता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप दया करिए प्रभु यीशु मसीह, अपनी दया को, अपने अनुग्रह को खुदावन इनके जीवनों में प्रकट करिए। मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन ये बहन, ये भाई तेरी महिमा में चलने वाला, तेरी इच्छा में चलने वाला, तेरी इच्छा में बढ़ने वाला बनता जाए। आज के वचन के द्वारा इसके जीवनों में मैं तेरी आशीषों को मांग लेता हूँ प्रभु यीशु मसीह। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुने ग्रहण करें, आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया है तो कमेंट में आमीन लिखिए और इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ में जरूर शेयर करिएगा। और हाँ मेरे प्रियो, सच में अगर आज आपका जीवन किसी भी तरह के कोई भी शैतान के बंधनों में फंसा हुआ, अगर आज आपका जीवन एक जादू टोने में है, अगर आज आपके जीवन में आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना करा दिया है, तो मेरे प्रियो आपको ये जो स्क्रीन के ऊपर वीडियो दिख रहा है, आप इस वीडियो पर क्लिक करिए। इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताया गया है कि कैसे आपके ऊपर जादू टोना काम करता है, कैसे आप जादू टोने से आज़ाद हो सकते हैं, कैसे आप परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा जादू टोने को हरा सकते हो। तो इस वीडियो पर क्लिक करिएगा, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।